कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, अगर एक फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसकी सैलरी कैसे स्टार्ट होती है, अगर वो नॉर्मल कंपनी को ज्वाइन करता है, पीएसयू को ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी कैसे स्टार्ट होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में आफ्टर 5 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सैलरी कितनी होती है। सारी बातों के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों पांडे जी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं स्पेशली आपसे बताऊं दोस्तों, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों का दोस्तों सदाबहार ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, सवाल आता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सदाबहार ट्रेड क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स बहुत ही ज्यादा है और मैं आपको बताऊं, चाहे आपका किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है वो आपकी हर जगह दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्तों आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इनके करियर स्कोप के दोस्तों बारे में बात करें तो दो तरीके का इनके पास करियर स्कोप निकल के आता है। सबसे पहला दोस्तों करियर स्कोप निकल के आता है इनके गवर्नमेंट सेक्टर में, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का करियर स्कोप निकल के आता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो दोनों के सैलरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आज के समय में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एसएससी जेई को क्रैक कर लिया, आपने यूपीपीसीएल जेई को क्रैक कर लिया, या फिर आप डीआरडीओ में जूनियर इंजीनियर बन गए या सीनियर इंजीनियर बन गए, जो भी है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट टाइम में चूज करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो कम से कम 50,000 से लेकर के 55,000 रुपए तक की सैलरी स्टार्ट होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक ये आपका साल दर साल बढ़ता जाता है। ठीक है, और आफ्टर 5 ईयर की अगर आप बात करोगे तो ये सैलरी जो है आप लोगों के लगभग 62 लेकर के 70,000 तक आपकी एक गवर्नमेंट इंजीनियर की सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो अलग से रहती हैं, वो तो आपकी एडिशनल होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जितने सारे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सारे के सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे आप लोगों का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और अधिकतम जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके इंजीनियर्स की आपकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती है। तो इसलिए यह बात करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, अभी का क्या स्कोप है और आपका आफ्टर 5 ईयर क्या स्कोप आपका रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल की टॉप कंपनियां हैं, ठीक है, जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टॉप कंपनियां हैं, टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, उनके पास क्या फंडा है? उनके पास अभी के समय दोस्तों ये फंडा चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का कि अगर वो टॉप की कंपनी है तो अगर वो कहीं कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती है, चाहे वो लखनऊ जाए, कानपुर जाए, पटना जाए, कहीं भी किसी भी कॉलेज में अगर वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती है तो वो आपकी 20,000 रुपए से लेकर के और 25,000 रुपए तक का सैलरी ऑफर कर रही है। ये आपकी टॉप मोस्ट कंपनी है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट में। लेकिन सारी की सारी जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो आपकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं कर रही हैं। ठीक है, और अगर कहीं कर भी रही हैं तो आप लोग का बहुत कम जगह कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है जिनका यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो गया उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, उनके लिए तो मार्केट पूरी तरीके से बल्ले बल्ले है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि फायदा इसका क्या रहता है। पहले कैंपस प्लेसमेंट वालों की बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा आपके नॉन कैंपस प्लेसमेंट वालों को कि नॉन कैंपस प्लेसमेंट में क्या कंडीशन रहता है। कैंपस प्लेसमेंट में ये आपकी सैलरी रहती है और लगभग आपकी जो सैलरी है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के नॉन कैंपस प्लेसमेंट की, तो नॉन कैंपस प्लेसमेंट की आपकी जो सैलरी है कम से कम आप लोगों की 30,000 रुपए से लेकर के और 35,000 रुपए तक पहुंच जाती है आपकी सैलरी अगर आप किसी भी कंपनी में
प्लेस्ड होकर के आए हैं, यानी कि आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आए हैं, ठीक है। और ये सैलरी आपको मिलती है, लगभग 4 साल आपको कंपनी में देने पड़ेंगे, उस कंपनी में जिस कंपनी में आपने जो है कैंपस प्लेसमेंट आपका हुआ था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इंजीनियर क्या करते हैं कि 4 साल से लेकर के और 5 साल का समय जो है वो नहीं देते हैं, और 4-5 साल के समय को तो छोड़िए आप दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सीधे तौर पे वो कंपनी स्विच करने लगते हैं और 50,000 रुपए आसपास आपके 4 से 5 साल में वो अर्न करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके विपरीत, इसके अपोजिट में जो एक बात है वो क्या है। इसके अपोजिट में एक सबसे बड़ी बात है, ऐसे विद्यार्थियों की भी जरा सोच लीजिए जिनमें कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है और वो डायरेक्ट इंटरव्यू देकर के और किसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू आपका कैसे होता है, मान लीजिए आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपके दोस्त के थ्रू, आपके सीनियर के थ्रू, आपके टीचर के थ्रू पता चला कि इस कंपनी में वैकेंसी चलने वाली है और आप उसमें इंटरव्यू देने के लिए आए और आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपकी जो सैलरी लगाई जाएगी वो आप लोगों की लगाई जाएगी दोस्तों 15,000 रुपए से लेकर के और 18,000 रुपए तक की सैलरी आप लोगों की, अगर आप इंटरव्यू के थ्रू आते हैं तो आपकी दोस्तों लगाई जाएगी, ठीक है। अब ये है दोस्तों सैलरी जो कि आपके कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका नहीं हुआ है तब का। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट कितना जरूरी है और कैंपस प्लेसमेंट और विदाउट कैंपस प्लेसमेंट में क्या अंतर है, आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। अब इनकी सैलरी दोस्तों कई सारी बात पे मतलब निर्भर करती है। अगर स्टूडेंट टैलेंटेड है तो जल्द से जल्द कंपनी को स्विच कर लेगा, स्विच करके अपनी सैलरी को बढ़ा लेगा और 5 साल में लगभग आप अपनी सैलरी 35-40 हजार रुपए तक कर लेगा, ठीक है। सेकंड ये होता है कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो कई एडिशनल कोर्स कर लेते हैं और एडिशनल कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जैसे कि आपका पीएलसी हो गया, आपका स्कैडा हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, कई सारी तरीके के कोर्सेस होते हैं। उन कोर्सेस को अगर किसी ने कर लिया तो कोर्सेस को करने के बाद आराम से वो जो है इस सैलरी को ऑफर आराम से कर लेते हैं, 30,000 से लेकर के और 35,000 रुपए तक जल्द से जल्द कमाने लग जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आता है उनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम बहुत अधिक फेस करनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये बात, क्योंकि उनके पास कोई एक प्रॉपर वे नहीं होता। ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में इससे भी कम सैलरी मिले, लेकिन हो सकता है कि 1-2 साल में जब आप अच्छी कंपनी को स्विच करोगे तो आपकी सैलरी ऑलरेडी बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमको ये ध्यान देना है कि हमें अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट मिले, ठीक है, अच्छी से अच्छी सैलरी मिले और जो हमारी कंपनी हो वो काफी बेहतरीन हो, ठीक है। क्योंकि कंपनी आपकी जितनी बेहतरीन होगी आपका ग्रोथ उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपका फंडा रहा दोस्तों। अभी की सैलरी का क्या सिचुएशन चल रहा है और आफ्टर 5 ईयर आपकी सैलरी का सिचुएशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा।